डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। काकाशी सेंसे यहाँ पर पेन का हमला रोक देते हैं और पेन का हाथ पकड़ लेते हैं और पेन काकाशी सेंसे को बोलता है काकाशी सेकंड आइस यानी सेकंड हैंड शरिंगन वाला। और तभी वो काकाशी सेंसे के हाथ में रॉड घुसा देता है और तभी काकाशी सेंसे अपने हाथ में चिदोरी लेते हैं और यहाँ पर वो उस पेन को मारने वाले रहते हैं, पर वो पेन बच जाता है काकाशी सेंसे की चिदोरी से और तभी वो दूर जाता है और अपनी मुंडी को डॉच करते हुए वो बच जाता है। पर काकाशी सेंसे एक बार उसको चिदोरी मारने वाले रहते हैं, पर जो पेन रहता है वो ऐसा कर काकाशी सेंसे की जो चिदोरी रहती है उससे बच जाता है और काकाशी सेंसे यहाँ पर उससे सीरियसली लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। काकाशी सेंसे की चिदोरी से पीछे की दीवार टूट जाती है जो पेन अपने डॉच करने के लिए इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चोजा रहता है, जो चोजी के डैड रहते हैं, वो यहाँ पर चोजी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो चोजी को कहते हैं कि चलो जल्द से जल्द हमें जाना है और हमें पता लगाना है कि कौन कौन जिंदा है और हमें पेन से लड़ना है। तो चोजी कहता है यस डैड और यहाँ पर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर काकाशी सेंसे कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी, अब तुम ये मेरे हमले से बच नहीं पाओगे। और तभी यहाँ पर वो अपने चिदोरी हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वो चिदोरी हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं, सामने से भागते हुए एक डॉग जैसी चीज़ भागते हुए पेन के पास आती है। पर यहाँ पर जो पेन रहता है उस अटैक को बहुत ही आसानी से अपने आप से डॉच कर देता है, यानी उसके अटैक्स काकाशी सेंसे के डॉच हो जाते हैं। पर कैसे? और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दूसरा पेन रहता है वो वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर वो काकाशी सेंसे के ऊपर मिसाइल से हमला करना शुरू कर देता है और काकाशी सेंसे उस हमले से बचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर जो पेन रहता है वो अपनी मिसाइल से काकाशी सेंसे के ऊपर हमला करता है, यानी काकाशी सेंसे को 2 से लड़ना पड़ेगा। और तभी यहाँ पर वो पेन काकाशी सेंसे के ऊपर मिसाइल से हमला कर देता है, पर वो काकाशी सेंसे का एक क्लोन रहता है और काकाशी सेंसे भागते हुए उस निंजा के पीछे आते हैं, यानी उस पेन के, और उसे चिदोरी। काकाशी सेंसे याद करते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड फुकासाकु ने क्या कहा था। लॉर्ड फुकासाकु ने कहा था कि उन पेन्स के पास अपनी अलग अलग एबिलिटी है और वो एक पेन्स, यानी जो एक पेन है वो एक पेन देखेगा तो दूसरे पेन को भी वही दिखेगा, यानी उस दूसरे पेन को भी पता चलेगा कि आखिर वो क्या देख रहा है, यानी ये एक सीसीटीवी की तरह। और तभी यहाँ पर वो पेन बच जाता है, यानी काकाशी सेंसे की चिदोरी जरा सी भी नहीं लगती और थोड़ी सी टच होती है। और तभी यहाँ पर काकाशी सेंसे समझ जाते हैं, क्योंकि नागाटो सामने वाले पेन को देख रहा था और सामने वाला पेन नागाटो की आंख की मदद से देख पाया और काकाशी सेंसे के अटैक से बच गया। और तभी यहाँ पर जो दूसरा पेन रहता है जो मिसाइल्स का हमला करता है उसे अचानक से कुछ होना शुरू हो जाता है और उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार आ जाती है। और तभी नागाटो काकाशी सेंसे के ऊपर अपना ग्रेविटी से हमला करता है और काकाशी सेंसे को अपनी तरफ ग्रेविटी से खींच रहा होता है। पर काकाशी सेंसे देखते हैं कि जो सामने पेन खड़ा है उसने अपने स्वॉर्ड को सामने रख दिया है, यानी अगर काकाशी सेंसे इसी तरीके से गए तो वो सीधा स्वॉर्ड में घुस जाएंगे। और इसलिए काकाशी सेंसे अपनी एक चेन निकालते हैं और उस चेन को बांध कर रख देते हैं और अपने हाथ को पकड़ के रखते हैं और यह इसी तरीके से वो पकड़ते हैं। पर जो पेन रहता है वो ग्रेविटी से खींच रहा होता है काकाशी सेंसे को अपनी तरफ और यहाँ पर काकाशी सेंसे का हाथ थोड़ा थोड़ा करके लूज होना शुरू हो जाता है और काकाशी सेंसे का हाथ इसी तरीके से लूज होने ही वाला रहता है और काकाशी सेंसे का हाथ लूज हो जाता है ग्रेविटी की वजह से और काकाशी सेंसे को वो जो स्वॉर्ड रहती है वो लग जाती है। पर यहाँ पर जो पेन रहता है वो देखता है कि ये तो काकाशी सेंसे का एक थंडर क्लोन रहता है और वो जो पेन रहता है उसे बहुत ज़्यादा करंट लगता है जिसे स्वॉर्ड पकड़ के रखता है। तभी हम देखते हैं कि बड़ा सा हाथ उस पेन को दबा देता है ज़मीन के नीचे और वो पेन यहाँ पर दबकर उठ नहीं पाता। और तभी हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं, वो चोजी और चोजी के डैडी यानी चोजा यहाँ पर दोनों मिलकर लड़ने के लिए आए हैं। और यहाँ पर काकाशी सेंसे को चोजी के डैड कहते हैं कि तुम बाहर आ जाओ काकाशी, हमने देख लिया। और तभी काकाशी सेंसे जो रियल वाले रहते हैं वो बाहर आते हैं और तभी यहाँ पर जो लड़ रहा होता है वो काकाशी सेंसे का एक क्लोन है जो थंडर क्लोन रहते हैं। यहाँ पर जो पेन रहता है वो कहता है तो
काकाशी हाटाके ने मुझे बुद्धू बनाया अपने एक थंडर क्लोन से। और यहाँ पर जो चोजी के डैड रहते हैं वो काकाशी सेंसे को पूछते हैं कि तुम्हारे ज़्यादा चाकरा वेस्ट तो नहीं हो गया, क्योंकि तुमने थंडर क्लोन का इस्तेमाल किया है तो थंडर क्लोन में तुम्हें ज़्यादा चाकरा लगा होगा। तो काकाशी सेंसे कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब दूसरे पेन को काकाशी सेंसे हमला करने वाले थे, तभी काकाशी सेंसे ने सोचा क्यों ना मैं अपना क्लोन बना लेता हूँ। और तभी यहाँ पर ये तीनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं एनिमी से। और यहाँ पर जो चोजी के डैड रहते हैं वो पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कुछ पता चला है इनके बारे में। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं कि हाँ, ये जो पेन का लीडर है वो अपनी ग्रेविटी की मदद से इस्तेमाल करता है, यानी वो अपनी थोड़ी बहुत ग्रेविटी इस्तेमाल करता है और दूसरा वाला मिसाइल्स फेंकता है। तो चोजी के डैड कहते हैं ज़रा डिटेल्स में समझाओ। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि चोजी के डैड के साथ जितने भी निंजा आए होते हैं वो यहाँ पर पेन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो पेन के ऊपर डायरेक्टली हमला कर रहे होते हैं। पर पेन उन सभी के अटैक से बचते हुए अपनी ग्रेविटी की मदद से उन सभी का हमला उड़ा देता है। जैसे अगर उनके ऊपर पेन के ऊपर निंजा स्टार फेंके तो पेन अपनी ग्रेविटी की मदद से उस निंजा स्टार को उड़ा देता है। और यहाँ पर पेन कहता है कि अब मेरी बारी। और तभी यहाँ पर पेन उन लोगों को ग्रेविटी की मदद से एक बड़ा सा धमाका करता है। पेन अभी यहाँ पर काकाशी सेंसे के ऊपर और बाकी के ऊपर भी हमला करने वाला रहता है, पर काकाशी सेंसे टाइम रहते ही अपने जेब से निकालते हैं एक स्मोक बॉम्ब और वो डायरेक्ट ही पेन के पास फेंकते हैं। और पेन देखता है कि स्मोक बॉम्ब आया है और वो जैसे ही स्मोक बॉम्ब रहता है वो पेन के पास फूट जाता है। और तभी ही काकाशी सेंसे और चोजी के डैड यहाँ पर छुप जाते हैं। चोजी के डैड पूछते हैं कि अब तुम बताओ काकाशी, उसकी क्या कमजोरी है। तो काकाशी सेंसे बताते हैं कि ये जो पेन है वो अपनी ग्रेविटी की मदद से, यानी उसके पास एक ग्रेविटी टाइप की एबिलिटी है, यानी वो अपनी तरफ खींच भी सकता है और अपने से फेंक भी सकता है। वो ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है और वो बस 5 सेकेंड में कर सकता है, यानी वो 5 सेकेंड के बाद ही कर सकता है। पहले उसने ग्रेविटी से काकाशी सेंसे को अपनी तरफ खींचा तो वो 5 सेकेंड रुकेगा और उसके बाद वो काकाशी अपना अगला अटैक कर सकता है। और यहाँ पर काकाशी सेंसे कहते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन लेडी जुनाटे के पास किसी तरीके से लेके जानी होगी, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द बतानी होगी किसी तरीके से। इसलिए काकाशी सेंसे चोजी के डैड को कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पेन ढूंढ रहा होता है कि आखिर काकाशी और बाकी सब कहाँ पर है। और तभी काकाशी सेंसे आते हैं अपनी चिदोरी लेकर, पर तभी हम देखते हैं कि जो पेन रहता है वो काकाशी सेंसे को मारते हुए सामने उड़ा देता है। और वहाँ पर वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी काकाशी हाटाके, अब तुम्हें कौन बचाएगा। और तभी ये कहकर अपने हाथ से पेन अपना चाकरा रॉड निकालता है और वो काकाशी सेंसे को मारने ही वाला रहता है। तभी हम देखते हैं चोजी और चोजी के डैड यहाँ पर स्पिन होते हुए जो आकाश की जो पेन रहता है उसको संकलियों से बांध देते हैं। और तभी यहाँ पर पेन कहता है तो ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी थी। और तभी यहाँ पर जो काकाशी सेंसे रहते हैं वो अपनी चिदोरी लेते हैं और वो पेन को मारने ही वाले रहते हैं। पर तभी काकाशी सेंसे उस पेन को कहते हैं कि अलविदा। और यहाँ पर जो चोजी और चोजी के डैड रहते हैं वो संकलियों को पकड़ के रखते हैं ताकि पेन खुले ना, और काकाशी सेंसे पेन को बस मार ही देते हैं। पर तभी काकाशी सेंसे देखते हैं कि सामने जो पेन मर चुका रहता है, पहला वाला जो पेन रहता है जो मिसाइलें छोड़ता है वो सामने आ जाता है और यहाँ पर वो हंस रहा होता है। तो काकाशी सेंसे का ये इतना अच्छा मौका चले गया। और यहाँ पर जो हमारा चोजी रहता है वो कहता है ये क्या हो गया। और तभी यहाँ पर चोजी और चोजी के डैड से वो संकलियाँ छूट जाती है और पेन कहता है अब ये मेरी बारी। और यहाँ पर पेन अपना ग्रेविटी के हमला करता है और यहाँ पर जो काकाशी सेंसे रहते हैं वो जमीन के नीचे आधा फंस जाते हैं, जिसकी वजह से काकाशी सेंसे हिल नहीं पाते। चोजी और उसके डैड का भी हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका रहता है। और यहाँ पर काकाशी सेंसे उस पेन को देख रहे होते हैं और पेन कहता है कि अब ये तुम्हारा आखिरी समय है काकाशी हाटाके। और ये कहकर पेन अपने हाथ में एक खिल्ला लेता है और यहाँ पर उस खिल्ले को वो काकाशी सेंसे के ऊपर एम करते हुए कहता है कि अब तुम्हारा ये आखिरी समय है काकाशी हाटाके। और यहाँ पर वो पेन जो रहता है उस खिल्ले को अपनी ग्रेविटी की मदद से पूरी तरीके से हमला करता है और वो खिल्ला बिल्कुल एक बुलेट की तरह काकाशी सेंसे के सर में लग जाता है। और यहाँ पर लेडी जुनाटे अपने चाकरा की मदद से, यानी अपना चाकरा दे रही होती है कात्सुयु को, और कात्सुयु किसी भी के ऊपर जो जख्मी रहते हैं उसके ऊपर बैठ जाती है और लेडी जुनाटे उसको अपने चाकरा की मदद से हील कर देती है। और ऐसा करते करते लेडी जुनाटे विलेज के अंदर बहुत सारे लोगों को हील कर दी होती है। यहाँ पर पेन काकाशी सेंसे को
बिल्कुल ख़त्म कर दिया होता है और वो कहता है कि बस अब तुम लोगों की कहानी ख़त्म होती है। और यहाँ पर वो देखता है कि जो पेन रहता है दूसरा, उसके तो अंजर पंजर हिल चुके होते हैं। यहाँ पर चोजी और चोजी के डैड का हाल भी बहुत ही ज़्यादा बुरा रहता है और तभी यहाँ पर वो पेन चले जाता है और यहाँ पर जो चोजी रहता है वो ज़मीन पर पड़ा रहता है और ककाशी सेंसे के सर से खून आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो सभी का ट्रीटमेंट कर रही होती है एक बाय एक, और इरुका सेंसे एक एक करके जितने भी विलेज के अंदर जख्मी लोग रहते हैं उसको लेकर सोकरा के पास आ रहे होते हैं और वो सोकरा को दे रहे होते हैं और सोकरा एक एक करके उन सभी को हील कर रही होती है और अपने मेडिकल जूस की मदद से उस सभी को ऐसा करते करते वो ठीक कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो चोजी रहता है उसको होश आ जाता है और चोजी रो रहा होता है और चोजी अपने डैड को कहता है कि आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए, और वो जोर जोर से रो रहा होता है और वो कहता है डैड उठो डैड, पर उसके डैड नहीं उठते। तभी एक आवाज़ आती है, अभी रोना नहीं है, तुम्हें अभी नहीं रोना है, तुम्हें सबसे पहले लेडी जोनाटी के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है और वो कोई और नहीं, वो ककाशी सेंसे रहते हैं। ककाशी सेंसे कहते हैं तुम्हें जाना है चोजी, तुम्हें अपने आंसू संभाल के रखने हैं, तुम एक शिनोबी हो चोजी, तुम्हें सबसे पहले जाना है और लेडी जोनाटी के पास पेन की इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से पहुंचानी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लेडी जोनाटी के बहुत काम आएगी। तो इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द जाओ और जाकर उस पेन की इन्फॉर्मेशन लेडी जोनाटी को दे दो जो तुमने देखा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रॉकेट वाला पेन रहता है, जो हम अपने हाथ से मिसाइल्स और बाकी सब हमला कर रहा होता है, वो पेन उड़ जाता है और यहाँ पर वो हंस रहा होता है और यहाँ पर वो सभी बातें सुन लेता है ककाशी सेंसे की। और तभी वो अपनी लास्ट मिसाइल निकालता है चोजी के ऊपर हमला करने की। ककाशी सेंसे ये देख लेते हैं और चोजी को जोर से भागने के लिए कहते हैं और वो कहता है कि वो मिसाइल हमला कर देगा मेरे डैड के ऊपर। चोजी कहता है मेरे डैड मारे जाएंगे। तो यहाँ पर ककाशी सेंसे कहते हैं तुम्हें ये सब नहीं सोचता है, तुम्हें अभी ये सब नहीं सोचता, तुम एक शिनोबी हो और शिनोबी वर्ल्ड में सैक्रिफाइस बहुत ही ज़्यादा होते ही रहती है। तुम्हें सबसे पहले जाने हैं और अपने विलेज वाले लोगों को बचाना है जो जिंदा है, और इसलिए ये इन्फॉर्मेशन लेडी जोनाटी के पास पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो अकात्सुकी रहता है वो अपना हाथ से जो पेन रहता है वो हमला कर देता है और मिसाइल का हमला करता है। पर तभी ककाशी सेंसे भागने के लिए कहते हैं चोजी को और कहते हैं भागो चोजी भागो। और यहाँ पर जो चोजी रहता है वो उठता है और वो बहुत तेजी से भागने के लिए शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चोजी बहुत तेजी से भाग रहा होता है और उसके पीछे मिसाइल्स उसका पीछा कर रही होती है। और यहाँ पर ककाशी सेंसे कहते हैं कि मैं अगर उसका इस्तेमाल कर दिया तो मैं मारा जाऊंगा, पर अगर मैं उसका इस्तेमाल नहीं किया तो इतनी भारी इंफॉर्मेशन छूट जाएगी। और इसके लिए ककाशी सेंसे अपनी मांगा किल शरिंगन का इस्तेमाल कर देते हैं और यहाँ पर वो अपनी मांगा किल शरिंगन की मदद से जो मिसाइल रहती है उस मिसाइल को जो रहती है जो चोजी के पीछे जा रही होती है उस मिसाइल को अलग ही डायमेंशन में गायब कर देते हैं। और चोजी देखता है कि चोजी के पीछे से वो मिसाइल गायब हो जाती है और तभी चोजी को समझ में आ जाता है कि ककाशी सेंसे किस तरीके से बच गए थे पेन के उस खिल्ले से। जब नागाटो ने ककाशी सेंसे के ऊपर उस खिल्ले से हमला किया, वो खिल्ला ककाशी सेंसे के पास जा रहा था और ककाशी सेंसे ने अपनी मांगा किल की मदद से उस खिल्ले को बच लिया। और यहाँ पर वो पेन देखता है कि वो हार गया और तभी वो पेन का खत्म हो जाता है। यहाँ पर ककाशी सेंसे ने भी बहुत ज़्यादा अपना मांगा किल को इस्तेमाल कर दिया होता है और उनके पास भी चाकरा नहीं बचा होता है। और ककाशी सेंसे कहते हैं कि मेरा आखिरी समय आ गया है और यही मेरा आखिरी समय। रिन, ओबिटो, मैं आ रहा हूँ तुम लोगों के पास, मैं आ रहा हूँ। और तभी ककाशी सेंसे सोचते हैं कि वो रिन और ओबिटो के पास आ रहे हैं और वो उनके और करीब है। और तभी यहाँ पर ककाशी सेंसे ओबिटो को याद करते हैं जो उसके लिए अपनी जान दे देता है और वो पत्थर के नीचे अपनी शरिंगन भी एक ककाशी सेंसे को दे देता है और वो कहता है कि रिन का ख्याल रखना। पर और तभी यहाँ पर ककाशी सेंसे अचानक से याद कर रहे होते हैं ओबिटो और बाकी सबको और वो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ तुम लोगों के पास, मेरे दोस्तों रिन, ओबिटो, मैं तुम लोगों के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ। और तभी ककाशी सेंसे की दम वहीं पर टूट जाता है और ककाशी सेंसे याद कर रहे होते हैं अपने सेंसे, अपनी टीम जो उनकी रहती है, और ककाशी सेंसे वहाँ पर ही ख़त्म हो जाते हैं, यानी ककाशी सेंसे डेड हो जाते हैं। और ककाशी सेंसे उस दुनिया में पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। और तभी वो देखते हैं अपने डैड को और उसके डैड कहते हैं तो तुम आ ही गए और तुम बहुत जवान हो इस दुनिया में आने के लिए। तो ककाशी सेंसे कहते हैं मुझे पता है, पर मैं क्या करता, यही मेरा टाइम है। तो यहाँ पर ककाशी सेंसे के डैड कहते हैं कि बताओ तुम्हारी स्टोरी, आखिर तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तो ककाशी सेंसे कहते हैं ये एक लंबी स्टोरी है। तो उसके डैड कहते हैं
हाँ मुझे चलेगा, वैसे भी मैं यहाँ से थोड़ी ना कहीं पर जा रहा हूँ, मैं लंबी स्टोरी सुनूंगा तुम्हारी। और यहाँ पर काकाशी सेंसे अपनी लंबी स्टोरी अपने डैड को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर लेडी जुनाटे एक एक करके जितने भी जख्मी लोग रहते हैं सबको चाकरा पहुंचा रही होती है और सबको हील कर रही होती है। और तभी यहाँ पर वो अपनी कात्सुई की मदद से एक एक करके जा रही होती है और कात्सुई की मदद से काकाशी सेंसे को भी हील करने की कोशिश करती है। पर तभी कात्सुई कहती है कि काकाशी सेंसे अब नहीं रहे। और ये सुनकर लेडी जुनाटे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि काकाशी इतना बहादुर व्हाइट फैंग का लड़का और इतना फेमस होनहार निंजा खत्म हो चुका है। तो लेडी जुनाटे अचानक से उठती है और सामने जाती है और सामने लेडी जुनाटे के जो पिलर रहता है उसको पंच मार देती है अपना गुस्सा दिखाने के लिए। और जैसी वो पंच मारती है वो पिलर पूरी तरीके से टूट जाता है। और वो लेडी जुनाटे इसलिए करती है क्योंकि काकाशी सेंसे अब नहीं रहे। और अपने आंसू पोंछते हुए लेडी जुनाटे वापस से चाकरा देने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी यहाँ पर लेडी जुनाटे के पास चोजी आता है और चोजी कहता है कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ पेन के बारे में। और लेडी जुनाटे कहती है कि आखिर वो क्या इन्फॉर्मेशन है। चोजी कहता है कि मैं उस पेन की इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ जो उस लीडर की तरह है। हमने उस पेन से लड़ा और उस पेन के बारे में कुछ कमजोरी पता चली। काकाशी सेंसे ने हमें बताया कि वो जो पेन है वो अपनी तरफ ग्रेविटी की मदद से वो अपनी तरफ खींच भी सकता है और अपनी मतलब अगर सामने खड़े हैं तो वो ग्रेविटी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। वो हमले को भी खींच सकता है और फेंक भी सकता है और उसको अपना हमला करने के लिए 5 सेकंड लगते हैं, यानी वो 5 सेकंड के बाद ही अपना ग्रेविटी वाला हमला कर सकता है। और वो इसी तरीके से अपनी कुनाइफ और किसी तरीके भी अटैक को, चाहे वो कोई भी अटैक हो, उसको वो अपना दूर कर सकता है। और वो कहता है कि वो उसके नाक के अंदर राइट साइड में 3 टॉप्स लगी है, लेफ्ट साइड में 3 टॉप्स लगी है और ऐसा करते करते उसके जो होठ है उसके नीचे भी 2 बाली जैसी चीज लगी है। और यहाँ पर जो चोजी रहता है वो यहाँ पर लेडी जुनाटे को बता रहा होता है और वो कहता है कि हमने उससे लड़ाई करी और वो कहता है कि मेरे डैड नहीं रहे। तो उतने में लेडी जुनाटे कहते हैं कि तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक है, चूजा जाओ जाके तुम चूजा से मिल लो। और तभी यहाँ पर जो चोजी रहता है वो कहता है तो काकाशी सेंसे का क्या हुआ। लेडी जुनाटे यहाँ पर चोजी को अपने डैड से जाकर मिलने के लिए कहती है और चोजी रो रहा होता है क्योंकि उसके डैड बच गए। और तभी यहाँ पर चोजी को याद आता है कि कोई और भी था और वो कहता है काकाशी सेंसे का क्या हुआ। और तभी लेडी जुनाटे पीछे मुड़ते हुए कहती है कि काकाशी सेंसे अब इस दुनिया में नहीं रहे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि काकाशी सेंसे अब इस दुनिया में नहीं रहे और काकाशी सेंसे का खेल खत्म हो चुका है इस दुनिया में।